हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीव्यू जो है सेट रिवीजन करने वाले हैं, जो नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस जो 3 जो है मार्च 2025 से स्टार्ट किया गया है। इसका जो है आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसकी जो है फ्री जो है हैंड रिटन नोट से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को अपलोड कर दी जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी का जो है सिलेबस क्या है। तो एनटीपीसी में जो है सीबीटी 1 जो होता है, इसमें जो है मैथ है 30 मार्क का, 30 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद जो है रीजनिंग 30 नंबर का, और जीके जीएस जो होता है वो 40 नंबर का होता है, जिसमें जो है टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। टाइम जो है वो 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें जो है नेगेटिव 1/3 रहेगा। यहाँ पर इसकी जो है सीबीटी 1 जनरल अवेयरनेस ऑफ ऑफिशियल सिलेबस, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो है यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप जो है टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पिछले जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है सीबीटी 1 में जो है टोटल 133 शिफ्ट में जो है 40 प्रश्न यानी कि 5320 से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें जो है सब्जेक्ट वाइज इसमें स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछा गया था 1326 प्रश्न, हिस्ट्री से 879 प्रश्न, ज्योग्राफी से 846, साइंस से 527 प्रश्न, और करेंट अफेयर जो है 528 प्रश्न, पॉलिटी से जो है 457 जो है प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार सभी जो है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर किस जो है टॉपिक से कितनी जो है नंबर का पूछा गया था। पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी जो है सीबीटी 1 स्टैटिक जीके से 10 से 11 प्रश्न, और ज्योग्राफी से जो है 6 से 7 प्रश्न, और हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न, साइंस से 4 से 5 प्रश्न, पॉलिटिक्स से 3 से 4 प्रश्न, करंट अफेयर से जो है 3 से 4 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न, और जो है कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पर CBT 2 का जो है यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। CBT 2 में जो है मैथ जो है 35 नंबर का होता है, रीजनिंग भी 35 नंबर का, और जीएस जो होता है 50 नंबर का। इसमें जो है 120 प्रश्न टोटल हो जाते हैं, जिसमें जो है टाइम उतना ही दिया जाता है 90 मिनट। इसमें जो है नेगेटिव 1/3 ही रहता है। यहाँ पर CBT 2 का जो है जनरल अवेयरनेस ऑफ ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जो हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एनटीपीसी जो है CBT 2 में जो है पिछले साल टोटल जो है 15 शिफ्ट में पूछे गए थे, जिसमें जो है 50 प्रश्न के हिसाब से जो है 750 प्रश्न हो गए हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट स्टैटिक्स से 175 प्रश्न, करंट अफेयर से 135 प्रश्न, हिस्ट्री से 120, साइंस से 85, ज्योग्राफी से 80, और पॉलिटिक्स से जो है 70, इकोनॉमिक्स से 45, और कंप्यूटर से 40 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। CBT 2 टीम में स्ट्रेटेजी के 10 से 11 प्रश्न, करंट अफेयर 8 से 10 प्रश्न, हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न, साइंस से 5 से 6 प्रश्न, और ज्योग्राफी से जो है 4 से 5 प्रश्न, पॉलिटिक्स से 4 से 5 प्रश्न, और कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न, और इकोनॉमिक्स से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है पिछले साल पूछे गए थे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है पहला प्रश्न है, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो ये जो है प्रमुख पर्व है, ये मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम का जो है और जो है प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, तो पावलकुट, चापचारकूट, कुआदोकुट जो है वो मिजोरम का है। नागालैंड का जो है आओलेंगे, और हॉर्नबिल जो है नागालैंड का जो है प्रमुख पर्व है। और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये पहली बार 2000 में मनाया गया था। ये जो फेस्टिवल है 10 दिनों तक चलता है, 1 से 10 दिसंबर तक ये 10 दिनों तक जो है चलने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल है। मणिपुर का जो है चेरा ओवा लुई नगाई जो है प्रमुख पर्व है। अरुणाचल प्रदेश का लोसर, सोलुंग और ड्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश का जो है प्रमुख जो है पर्व है। अगला प्रश्न है कोलकली डोडोट में की जाने वाली एक लोक कला। तो कोलकली जो है वो केरल जो है राज्य के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किए जाने वाले एक लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। केरल में जो है वो कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवातुरकली, मेदुवट्टू, कालियाट्टम, और परी
परिचा कली जो है, ये सारी जो है ये लोक कला मनाए जाते हैं। अगला है तमिलनाडु में कौन सा कला होता है, तो काई सिलबट्टम, मईल अट्टम और कुंभी और कावड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य में जो है मनाए जाने वाला एक लोक कला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है, तो कर्नाटक जो है वो संगीत की त्रिमूर्ति जो है कहा जाता है। त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा जो है शास्त्री को कहा जाता है कर्नाटक की त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है कर्नाटक संगीत में जो है कर्नाटक संगीत जो है साउथ इंडिया का है। इसका जो है कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदर दास को माना जाता है। पुरंदर दास का जो है बुक का नाम है दास से साहित्य। इसे में यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महिला त्रिमूर्ति कौन है, तो महिला त्रिमूर्ति जो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पटमल और एम एल बसंत कुमारी जो है महिला त्रिमूर्ति हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में यहाँ पर पद्म भूषण इनको 1975 ईस्वी में दिया गया है, भारत रत्न 1998 ईस्वी को, और यूएन में जो है प्रदर्शन 1966 ईस्वी में किए थे। और इसको जो है एम एस जो है सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1974 ईस्वी में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी कला जो है कला जो है वो बिहार राज्य का जो है प्रमुख जो है प्रमुख है, यानी कि ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर जगह। मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। बिहार में जो है मिथिला, जादोपट्टिया और पैतकर जो है यह इनकी जो है कला है। बंगाल का जो है अल्पना प्रमुख कला है, और महाराष्ट्र का जो है बारली रंगोली जो है प्रमुख आर्ट्स है। पंजाब का फुलकरी जो है वो पंजाब का प्रमुख आर्ट्स है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ कला के यहाँ पर दिया गया है, कलमकारी और मुगलू जो है कला आंध्र प्रदेश का है, आरोप हिमाचल प्रदेश का, बाघ मध्य प्रदेश का, और पटचित्र सौरा उड़ीसा राज्य का है। इसके बाद जो है फाड़ कजली कला जो है राजस्थान का, और कोलम तंजौर जो है तमिलनाडु का, और कलमा जट्टू जो है केरल राज्य का प्रमुख कला है। अगला प्रश्न है पुस्तक के इंटरफेस से अगला प्रश्न है पुस्तक के इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है पुस्तक के इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जगह झुम्पा लाहिड़ी। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है नयनतारा सहगल, इनकी जो है पुस्तक का नाम है रीच लाइक अस। रीच लाइक अस जो है पुस्तक के लेखक जो है नयनतारा सहगल है। अरुंधति राय का जो है पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक है। शोभा डे के जो है पुस्तक है स्टडी नाइट। यहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तक है द नेम से के अकार्स्टन अर्थ है, और द लोलैंड जो है इनकी पुस्तक है। इसके बाद जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है इनकी पुस्तक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई का प्रमुख पुस्तक है। द रूल ऑफ ब्रेकर से प्रीति सोनोय का पुस्तक है। वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स जो है शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का जो है पुस्तक है और सैम पित्रोदा का है। और डॉलर बहू और 300 टाके जो है वो सुधा मूर्ति के प्रमुख पुस्तक हैं। इसके बाद जो है फियरलेस गवर्नमेंट्स जो है किरण बेदी की पुस्तक है। और भाई भारत मैटर्स जो है एस जयशंकर के पुस्तक हैं। अगला प्रश्न है ब्रीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राज्य के किस जो है राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है, ये जो है ये दर्शाता है यहाँ पर गणतंत्र दिवस को। ऑप्शन में डी से उत्तर जाएगा गणतंत्र दिवस को। यहाँ पर गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी को जो है यहाँ पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस जो है पहली बार यूएन के द्वारा 2007 ईस्वी में मनाया गया था। इसमें जो है 26 जनवरी 1950 का जो है मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट जो आए थे वो सुकर्णो थे जो इंडोनेशिया के थे। और 2025 में इस वर्ष जो है प्रोबोवो जो थे इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि थे। 1951 और 52 में जो है किसी को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था, यानी कि 1951-52 में कोई भी मुख्य गेस्ट नहीं थे। ब्रीटिंग द रिट्रीट जो है 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है, तो वो जो है वो व्यक्ति जो है वो कैलाश सत्यार्थी जो है भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जो शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में दिया गया था। इसके साथ ही मलाला यूसुफजई को दिया गया था। मलाला यूसुफजई को जो है प्रमुख पुस्तक जो है वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी पुस्तक का नाम है। और मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में
इसको जो है शांति यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य में 1913 में जो है गीतांजलि के लिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को जो है अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को जो है 1968 ईस्वी में जो है पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में शांति जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो है वो संसदीय सरकार है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जगह संसदीय में जो है राज्य का प्रमुख और शासन का जो है प्रमुख होता है। ये जो है अलग अलग होते हैं। राज्य का प्रमुख जो है प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं और शासन का प्रमुख जो है पीएम होते हैं। भारत जो है एक अर्धसंघात्मक है। भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद जो है 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 1940 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो 9 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी, उसमें जो है बैठक में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे और फ्रैंक एंथोनी को जो है मनोनीत किए गए थे। संविधान सभा की गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना पर जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रारूप समिति, जिसको कहा जाता है मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इनके जो है अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें जो है 6 यानी सदस्य होते हैं। इसकी जो है बैठक यानी कि एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये जो प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर 13 दिसंबर 1940 को 13 दिसंबर 1940 को जो है इनके जो है उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। और संविधान का जो है दर्शन कब अनुच्छेद जो है प्रमाणित किया गया था? तो 24 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव में जो है 8 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डॉट से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है भाग जो है ये 4 में है, जिसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 ये हैं। इसी को कहा जाता है डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जगह आयरलैंड। और आयरलैंड से जो है प्रमुख यहाँ पर डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और 12 सदस्यों को नॉमिनेशन यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कौन सा जो है लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, न्याय के पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का जो है पद अमेरिका के जो है संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। तो मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में जो है न्याय का आदर्श यूएसएसआर से लिया गया है। अगला है संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है कनाडा से लिया गया है। संसद में संयुक्त अधिवेशन संवर्धित सूची और प्रस्तावना की जो है भाषा ऑस्ट्रेलिया की जो है वो संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है भारतीय जो है संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के जो है संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जगह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान सभा का जो संशोधन जो है वो भाग 20 में है, जिसमें जो है अनुच्छेद 368 है। संविधान का जो है संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन लिया गया है। अगला है प्रमुख पुस्तक जो है तहकीक माँ लिंद हिंद किसने लिखी है? तो तहकीक माँ लिंद हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा अल बरूनी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। और मेघा स्मिथ के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया है।
इब्न बतूता के द्वारा रहला पुस्तक के लिखा गया। यहाँ पर प्रमुख पुस्तकें यहाँ पर है तहक़ात तबक़ात ए नासिरी जो है वो पुस्तक मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। तारीख़ फ़िरोज़ शाही पुस्तक जो है बरनी के द्वारा लिखा गया। तारीख़ मुबारक शाही जो है यही जो है सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ यामनी उतवी के द्वारा लिखा गया है। जो है फुतूहाल ए आलमगीरी पुस्तक जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। और चार चमन जो है चंद्र मान के द्वारा लिखा गया है। अगला है मज्म उल बहरीन। मज्म उल जो बहरीन है वो पुस्तक दादा सिकू के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो ये जो पुस्तक लिखा गया था ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सी उत्तर जाएगा अरबी। अल बरूनी जो है वो महमूद जो है गजनवी के साथ भारत आया था। ये जो है भारत के पुराणों का अध्ययन किए थे अल बरूनी। अगला प्रश्न है डॉट डॉट यहाँ पर लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम जो है मुस्लिम जो है वंश का था। तो सबसे जो है यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पे गुलाम वंश जो है लगभग जो है 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। मुगल जो है वंश से कब तक चला था? तो मुगल वंश जो है 1526 से 1857 तक चला था। लगभग जो है 316 वर्ष से चला था। यहाँ पर GKTS यहाँ पर ट्रिक है। इसमें जो है जी से गुलाम वंश का जो है शासनकाल 1206 से 1290 तक चला था। इनके जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो जिनका जो है कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासनकाल जो है 1206 से 1210 तक था। इसके बाद जो है खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का जो है 1290 से 1320 तक शासन इसका रहा। इसमें जो है 30 वर्ष से ये चला। इसके बाद यहाँ पर इनके संस्थापक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे जो 1290 से 1296 ईस्वी तक के शासन किए। तुगलक वंश का जो है शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। जो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। ये जो है 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किए। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक इनका पीरियड रहा। इसके जो है संस्थापक खिलजी का थे। इनका जो है शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का जो है शासनकाल 1451 से 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक चला। इनके जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी का जो है वो शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी तक किए थे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो एकता प्रणाली जो है वो संस्थागत रूप से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्क के चहलगामी का गठन किया गया था। इसमें इल्तुतमिश के द्वारा जो है 2 मुद्राएं जो है चलाए गए थे। जो एक जीतल का था जिसमें जो है कॉपर यानी कि तांबा का उपयोग किया था और दूसरा था टंका में जो है एज यानी कि चांदी का उपयोग किया गया था। इल्तुतमिश को जो है कहा जाता है मकबरा शैली का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा न हो सका? तो ये जो है ये बनाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा जो है सीरी का मकबरा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा हौज खास इनके जो है प्रमुख जो है मीनार थे। इसके बाद कुतुब इल इस्लाम का दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई मीनार जो है वो कुस्क ए सीरी कहा जाता है। इसको जो है अलाई मीनार को जो है कुस्क ए सीरी कहा जाता है। ये जो है 24 मीटर ऊंचाई इसकी है। रजिया सुल्तान का जो है 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का जो है 1211 से 1236 तक ये शासन किए। अगला प्रश्न है आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा के जो है निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसको कहा जाता है देवयानी भी कहा जाता है। और इनके जो है आकार स्पाइरल कार है। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा 1987 में दिया गया था। और बिग बैंग थ्योरी में जो है ब्रह्मांड 13.7 मिलियन ईयर्स जो है पुराना है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी में किया जाता है।
शिकारी तारामंडल कौन सा है? तो शिकारी जो है तारामंडल ओरियन है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के जो है बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कोरोना या क्रीट। इनके जो है कोरोना या क्रीट के जो है बाह्यतम जो टेम्परेचर होता है, इनके तापमान होता है, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और आंतरिक तापमान जो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है शुक्र और बुध, वरुण और मंगल, अरुण और वरुण, और बृहस्पति और शनि। ये जो है क्वेश्चन है, आप होमवर्क के तौर पर आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।